हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करते हो। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका 17 जून। 17 जून से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो लगभग सभी आपके करंट अफेयर्स जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल निभाता है। 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कभी कभी इसका वेटेज 8 से 10 भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए इस सेशन को बढ़ाते आगे, और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व पवन दिवस, यह जो दिवस है कब मनाया गया है, या ग्लोबल विंड डे, ये हर साल 15 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विश्व पवन दिवस ये आपके वैश्विक पवन दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है 15 जून को। यह पवन ऊर्जा के इसके उपयोग, पवन ऊर्जा की विशेषता दुनिया या खास करके इसको लोगों को जागरूक करने के लिए इसको विश्व स्तर पर इसको मनाया जाता है। 2007 में इसको इसको स्थापना किया था। पवन दिवस की स्थापना की गई थी। तब से 2007 से हम इसको हर प्रतिवर्ष 15 जून को हम मनाते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश पहली बार फ्रांस में AIAF में भाग ले रहा है? भूटान, नेपाल, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो आपका AIAF क्या होता है? तो ये भारत के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट लिया जा रहा है। तो आपका भारत का जो एनिमेशन, गेमिंग, जितने भी विजुअल वगैरह इफेक्ट्स है, जो कॉमिक्स वगैरह है, तो आपका वैश्विक मंच है। मतलब ये आपका जो संचार के माध्यम से यहाँ पर कैसे डेवलप करना है, मतलब गेमिंग के मामले में, विजुअल इफेक्ट्स के मामले में जो आप मूवी में देखते हैं विजुअल इफेक्ट्स करके कहीं का, और ये आपके संचार के माध्यम को वैश्विक स्तर पर ये खास करके प्रदर्शन करने भारत इस बार जो फ्रांस में इसका जो आयोजन हो रहा है, तो इसमें ये आपका आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण, इसका जो आयोजन है आपके हुआ है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आपके ये नई दिल्ली है। तो इसका जो आपका इंडिया सर्कुलर जो इकोनॉमिक जो फोरम है, ये आपके संस्करण नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये आपके 29 से 30 जून तक आपके दिल्ली में खास करके इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी ये आपकी जो बैठक है, ये संस्कृति जो आपका ये फोरम जो है आपका, ये आपके 3 दिन तक ये आपके दिल्ली में चलेगी। और ख़ास करके जो भारत में जितने भी इकोनॉमी के इस यहाँ पे मंच में, मतलब भारत के जो भी इकोनॉमी क्षेत्र में खास करके इसको डेवलप के लिए यहाँ पे मुद्दा रखा। इसमें जो बड़े बड़े जो मंत्री वगैरह, जैसे आपका नीति आयोग को CEO अमिताभ कांत और आपके सुब्रमण्यम, ये सभी जो जितने भी बड़े बड़े जो अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे, और भारत के जो इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना है, इस पर खास करके इस पर इकोनॉमी पे इस मुद्दा को चर्चा लेके इसमें बात, और इसके तहत अलग अलग विभागों में ये खास करके इसमें फोकस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुंडई ने एस्टर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया? विराट कोहली, अक्षय कुमार, हार्दिक पांड्या या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्दिक पांड्या को सभी जानते होंगे, भारत के इंडियन क्रिकेटर हैं जाने माने। तो हाल ही में हुंडई की एक जो कार सीरीज है, कार कंपनी हुंडई की सभी जानते हो, ऑटोमोबाइल कंपनी ही कार हुंडई की कंपनी। तो हाल ही में जो हुंडई जो कंपनी की एक, तो यहाँ पे जो कार के इनको जो एक मॉडल है एक्सर करके, नाम सुने होंगे, लिए भी होंगे। तो इस मॉडल के इसको ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया, मतलब कुछ दिन बाद इस आपके एडवर्टाइजमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपके ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है हुंडई के एक्सर मॉडल के लिए इनको। और यहाँ पे मैं बता दूँ, आपका जो हुंडई के जितने भी कार कंपनी हैं, ये मतलब हुंडई जो कंपनी है, या कहाँ की कंपनी है याद रखिएगा। सभी देखते होंगे हुंडई लिखा रहता है, लेकिन ये आपके दक्षिण कोरिया के कंपनी है, याद रखिए। मतलब मोटर वाहन ये निर्माता कंपनी है यहाँ पे हुंडई की बड़ी जो कंपनी यहाँ पे दक्षिण कोरिया की कंपनी है, जिसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर आपके सियोल में बनाई गई है। तो इसको याद रखें, हुंडई जो जितने भी आप यूज करते हैं आपके दक्षिण कोरिया की कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। हाल ही में NHPC के डायरेक्टर के रूप में कौन नियुक्त हुए? अजय सिन्हा, उत्तम लाल, अमित अग्रवाल या इनमें से। इसका जो करेक्ट आंसर हम देखें तो उत्तम लाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो NHPC जो लिमिटेड क्या है, बिजली बनाती है, सभी को जानते होंगे। तो हाल ही में NHPC लिमिटेड के जो आपके विद्युत उत्पादन बिजली बनाती है NHPC,
सभी को पता है, जिसके हाल ही में इसके डायरेक्टर के रूप में उत्तम लाल जी को डायरेक्टर इसके बनाए। और कभी कभी इसके स्थापना पूछ दिया जाता है। एनएचपीसी 1975 में स्थापना किया गया है। याद रखिए, भारत सरकार के द्वारा एक सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी है। और आपके इसका फुल नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको याद रखिए, भारत सरकार के द्वारा इसको ये सबसे बड़ा बिजली उत्पादन कंपनी है, संगठन है। इसको याद रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर आपके फरीदाबाद में है, इसको याद रखिएगा। और 1975 में स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई है? पुणे, अहमदाबाद, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं थी। या इसका जो बैठक जो डिजिटल इकोनॉमी जो G20 इस बार जो अध्यक्षता है भारत को दी गई है, सभी को पता होगा। तो आपको डिजिटल इकोनॉमिक जो वर्किंग ग्रुप की जो तीसरी बैठक है, पुणे में इसके आयोजन किया गया था। तो इसका जो बैठक है, बैठक का जो हाल ही में इसका समापन हुआ है, जिसमें आपको इस बैठक में जो मुद्दा रखा है, ये आपके थर्ड क्रम का बैठक था, जिसमें आपके खास करके भारत ने 4 देश के साथ अर्मेनिया, सियरा लियोन और सूरीनाम और आपके बारबुडा देश, तो लगभग 4 से 5 देशों के साथ ये आपके समझौता किया है डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के तहत। और यहाँ पे जनसंख्या पर लागू डिजिटल जो समाधान इंडिया स्टेट को साझा करने के लिए यहाँ पे वहीं पर मतलब यहाँ पे समझौता किया गया है। और इस बैठक में यहाँ पे मैं बता दूँ, इस बैठक में लगभग 250 से भी अधिक यहाँ पे प्रतिनिधियों ने इसमें अलग अलग देश से यहाँ पे भाग लिए थे। 50 देश से भी ज़्यादा इसमें इस बैठक में भाग लिए हैं। और यहाँ पे इकोनॉमी पे एक खासकर फोकस किया जाए, ऐसा करके यहाँ पे बात किया गया है। ये आपके खास करके इंडिया को जो इकोनॉमी पे खास करके इसको उच्च स्तर बढ़ा के लेके जाना है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बना है? तो हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा MP मध्य प्रदेश। तो ये आपका निवाड़ी जिला आपके मध्य प्रदेश के जिला है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के जो निवाड़ी जिला है, ये आपके राज्य का, याद रखिएगा, राज्य का दूसरा आपके जो पानी प्रोवाइड करने के मामले में हर घर जल जिला यहाँ पे एक योजना चलाया जा रहा है, जहाँ पे लोगों को यहाँ पे पानी वाने के लेने वर्ग खाने पीने के लिए समस्या होती है, इसको लागू किया गया है। तो हर घर नल यहाँ पे हर घर नल से पेयजल की आपूर्ति यहाँ पे की जा रही है। इसी तहत निवाड़ी जो जिला है MP का, ये आपके जो बुरहान जिला का देश के पहले हर घर जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो इसको खास करके ऐसे क्षेत्र में इसको चलाया जा रहा है जहाँ पे लोगों को पानी वगैरह पीने के लिए, खाने के लिए मतलब समस्या होता है। तो इसी तरह आपका जो निवाड़ी जिला है, बुरहानपुर जिला सभी MP में आता है। तो इस पहल के तहत हर घर जल जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो इसको याद रखिए, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन लोग को यहाँ पे अच्छी पानी वगैरह इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के CM है, सभी को पता होगा। और यहाँ के अगर नए राज्यपाल की बात करूँ तो मंगू भाई पटेल अभी यहाँ के नए राज्यपाल हैं MP के। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में बिहू कुहू उत्सव मनाया गया है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहू कुहू जो उत्सव है खास करके मनाया गया है आपके अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में बिहू कुहू जो उत्सव क्या है? तो यहाँ के जो तांगसा जाति, याद रखिए, तांगसा जो जनजाति के द्वारा यहाँ की अरुणाचल प्रदेश की बिहू को उत्सव मनाया जाता है। मतलब साल में इसको एक बार मनाया जाता है। अरुणाचल ये उत्सव फेस्टिवल है, मतलब यहाँ पे संस्कृति से संबंधित है। तो साल में इसको एक बार इन लोग मनाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, जिसमें आपके वार्षिक उत्सव है यहाँ पे, मतलब यहाँ के जो पारंपरिक जो उनकी कला वगैरह है खासकर जनजातियों के द्वारा अलग अलग फेस्टिवल मनाया जाए। तो उसी तरह के ये आपका एक तरह का आदिवासी उत्सव है, समझ सकते हैं। किसी कृषि परंपरा से संबंधित है, कृषि त्यौहार से संबंधित है। इसको याद रखिएगा। यहाँ पे बात करूँ अरुणाचल, वहाँ एक एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है लोसार उत्सव जो आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी आपका ईटानगर है। याद रखिए, ईटानगर। लगभग यहाँ पे इसकी स्थापना कब किया था? तो आपके 1975 में, नहीं 1987 में है। तो 1987 में इसका गठन किया था। और लगभग यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू, जो कि आपके BJP पार्टी के हैं। और राज्यपाल आपके त्रिविक्रम परनाइक जी यहाँ का भी नए
राज्यपाल है, तो इसको याद रखिए। लगभग 13 स्टेट के नए राज्यपाल चेंज हुआ है, तो इसको याद रखिए। कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा गया है एसएससी वगैरह में आपका लोसर लोसर जो एक फेस्टिवल यहाँ का, ये आपके सोलुंग त्यौहार, ये सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। सभी आपके यहाँ पे मना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? असम, मिजोरम, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आपका क्या है, इसका जो अनावरण है किसका किया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री आपके केजरीवाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने यहाँ पे जो पानी के जो बिलों के लिए वहाँ पे जो ना तो बहुत सारे जो बिल वगैरह आता रहता है, जो नॉर्मल जो फैमिली रहते हैं उन लोग को समस्या हो जाता है गरीब परिवार से, तो यहाँ पे इसके लिए खास करके इसको देखते हुए इसको वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लॉन्च किया गया। तो इसके तहत इनको यहाँ पे जो उनकी जो राशि वगैरह है उसको यहाँ पे सरकार के द्वारा इसको कम किया जाएगा। तो इसी का तरह यहाँ पे जो बिजली बिल वगैरह के लिए खास करके इसको कम करने के लिए इसको यहाँ पे लाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक ने, जिसे हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, तो हाल ही में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत कौन से शहर में की है? तो पुणे, ढाका, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। तो ढाका आपके क्या बोलते हैं, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका पे। तो हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने इस आपके यहाँ पे जो सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए इस परियोजना परियोजना की शुरुआत यहाँ पे इस शहर में ढाका में किया गया है। खास करके यहाँ पे लोगों को यहाँ पे जागरूक करने के लिए इसको स्टार्ट किया जा रहा है। मतलब रोड को पूरा सेफ्टी के साथ चलाएँ, मतलब आपको रोड के साथ ही साथ आपकी जो फैमिली, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसको देखते हुए ये आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए इसको हाल ही में इसको मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संस्था ने विज्ञान विदिशु कार्यक्रम ये इसको लॉन्च किया है? IIT, ISC, TIFR या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा TIFR। इसका फुल फॉर्म होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो खास करके आपके परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आपके आती है, भारत सरकार के द्वारा आपके इसका गठन। तो एक तरह के आपके कार्यक्रम हैं विज्ञान से संबंधित। तो आपके जहाँ पे जो मुंबई जो बड़े बड़े जो सिटी है, दिल्ली, मुंबई, तो यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे जो छात्र जो पढ़ रहे हैं MSc वगैरह, तो खास करके विज्ञान के बारे में उन लोग को उनके कॉलेज स्तर पे जाकर उन लोग को जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत विज्ञान के बारे में इसको लॉन्च किया, इसको बताया जाएगा छात्रों को, इससे संबंधित मतलब एक तरह का प्रैक्टिकल है, बताया जाएगा इसके तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IOC ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा हाल ही विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लांजा जेट के साथ साझेदारी की है। बिहार, हरियाणा, इनमें से राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। आपके हरियाणा के साथ ही आपके समझौता किया है यहाँ पे। तो आपका जो इंडियन जो आपका क्या बोलते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी जो तेल कंपनी है IOC, सभी जानते होंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कहा जाता है। तो इसके तहत यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। तो इसमें खास करके भविष्य में जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यहाँ पे हाल ही में जो हरियाणा के साथ समझौता किया गया है, इसको ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए से आपके सबसे बड़ी तेल कंपनी जो आपके भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा बढ़ती मांग को देखते हुए यहाँ पे इस संयंत्र को स्थापित किया जा रहा है हरियाणा में। हरियाणा की बात करूँ, यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ और मनोहर लाल जी खट्टर जो यहाँ के मुख्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IMP करके रख लीजिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? लक्ष्मी सी, ललिता नटराजन, अर्चना त्राम या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही महाराष्ट्र राज्य की, याद रखिए, जो महाराष्ट्र जो सरकार है यहाँ की, जो महाराष्ट्र की जो बस की पहली महिला जो ड्राइवर बनी है आपका अर्चना अत्राम, याद रखिए, महिला है। और हाल ही में महाराष्ट्र एक छोटे से ज़िले के गांव है, सरकानी गांव के रहने वाले हैं। तो हाल ही में यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बस चलती है यहाँ पे देख सकते हैं, हरी सिटी बस वगैरह चलती है। तो यहाँ पे आपके इस राज्य के, महाराष्ट्र राज्य के पहली महिला आपके ड्राइवर बनी, छोटे से गाँव के रहने वाली हैं। तो आजकल जो महिलाओं हैं किसी से कम नहीं है। तो आपके दिनों दिन यहाँ पे हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, इन लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो किसी अपने आप को मतलब छोटा नहीं समझना, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो इसी तरह आपके जो अर्जुन जो अतराम है आपके राज्य की पहली महिला राज्य परिवहन
बस होने पर इनको बधाई भी दी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? आपके महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी यहाँ के सीएम है। तो इसको याद रखिए, जो कि मायानगरी के नाम से जाना जाता है आपके महाराष्ट्र मुंबई को। यहाँ की राजधानी है मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश 2025 में प्रशासनिक सुधारों पर IIAS सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत, इटली, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो भारत जो आपके 2025 में प्रशासनिक जो अधिकारी वगैरह होते हैं तो उनमें सुधार करने के लिए खास करके यह जो सम्मेलन है भारत के द्वारा 2025 में किया जाएगा। तो ये आपका वार्षिक सम्मेलन है। तो इस बार 2025 में ये आपके प्रशासनिक सुधार और लोक से खाद्य विभाग के जो सचिव हैं श्रीनिवास ने यहाँ पे इस वर्चुअल बैठक में, इस प्रशासनिक परिषद की बैठक के दौरान भारत सरकार के द्वारा इसको निर्णय लिया। जितने भी ज़रूरत पड़ने पर यहाँ जो प्रशासन में कुछ ज़रूरत के हिसाब से इसको यहाँ पे चुनाव किए, मतलब ये आपके खास करके कुछ जैसे ज़रूरत हो सके कुछ में यहाँ पे सुधार किया जाएगा भारत सरकार। तो ये आपके जो मेज़बानी है इस बार भारत के या कहाँ पे इसका आयोजन हो जाएगा? तो आपके केरल में। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जो साइंस के वार्षिक सम्मेलन की मेज़बानी केरल में की जाएगी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गुरमीत सिंह ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत, कांस्य, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जानते हैं। तो इसको हाल ही में 25 मीटर एयर पिस्टल, ये आपके एयर पिस्टल क्या है? तो ये आपके शूटिंग से संबंधित खेल में आप जो शूटिंग से संबंधित खेल है, तो इसमें जो 25 मीटर एयर पिस्टल जो ये आपके पंजाब के जो रहने वाले गुरमीत सिंह, तो हाल ही में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। तो इन्होंने इनके शानदार प्रदर्शन से इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं इस शूटिंग रेंज में। तो इसको याद रखिएगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत इन्होंने इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसको याद रखिए। कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपके पंजाब के रहने वाले हैं। तो चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।